जय जिनेन्द्र बच्चों, आप सभी कैसे हैं। हमारा सर्वोदय सम्य ज्ञान ऑनलाइन शिक्षण शिविर बहुत अच्छा चल रहा है। सभी बच्चों को बहुत पसंद आ रहा है। सभी बच्चे सर्वोदय ऑनलाइन शिविर यूट्यूब चैनल पे जाकर के कमेंट करके नियमों को ले रहे हैं, अपने क्वेश्चन के आंसर सही बता रहे हैं। आप सभी की खुशी को देख करके हमको लग रहा हमारा शिविर लगाना ये उद्देश्य संपन्न और सुखमय व्यतीत हुआ। बहुत खुशी है कि हमारा शिविर सक्सेसफुल बनाने में आप सभी का बहुत योगदान है। बच्चों, आप क्या जानते हो, जो अभी शिविर में गुड हैबिट्स सीख रहे हो, ऐसी लाइफ में हमारी कभी कभी बैड हैबिट्स भी हमारे ऊपर हावी होने लगती हैं। तो बच्चों, हमको गुड हैबिट्स के साथ बैड हैबिट्स को भी जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम बैड हैबिट्स को नहीं जान पाएंगे तो उनसे कैसे दूर हो पाएंगे। बच्चों, आपके ही जैसे एक परिवार में दो ट्विंस बच्चे रहते थे। एक लड़का था, एक लड़की थी। दोनों भाई बहन जुड़वा थे। उनके माता पिता उनको बहुत चाहते थे। एक बार उन जुड़वा बच्चों ने बोला, मम्मी पापा क्या आप हमारे लिए आरिका माता जी के दर्शन कराने को ले जाओगे क्या। उनके माता पिता उन दोनों बच्चों को आरिका माता जी के दर्शन कराने ले आते हैं। जब दर्शन कराने ले आते हैं तो मंदिर आदि के दर्शन करने के बाद में आरिका माता जी प्रवचन दे रही होती हैं। उस समय वे बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ प्रवचन सुनने के लिए बैठ जाते हैं और वहां पर माता जी 5 पापों के बारे में प्रवचन दे रही थी। उस प्रवचन को सुन करके उन जुड़वा भाई बहनों में से जो भाई रहता है वो नियम ले लेता है कि अब मैं अपने जीवन में कभी 5 पाप नहीं करूंगा। बच्चों, क्या आपको पता है वो 5 पाप कौन से होते हैं। सबसे पहले तो पाप क्या कहलाता है, बुरे काम को करना पाप कहलाता है। बुरे काम कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आप कभी कहीं पर जा रहे थे और आपने देखा कि जो बैड हैबिट्स वाले बच्चे होते हैं, बैड हैबिट्स वाले जो बड़े लोग रहते हैं, है ना, वो एक दूसरे को मार रहे थे, लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, अपनी क्रूएलिटी वहां पर दिखा रहे थे। तो ये किसी को मारना, किसी को सताना, किसी का दिल दुखाना, बच्चों ये हिंसा पाप कहलाता है। जैसे आप कहीं पर गली में जा रहे थे, वहां पर गली में जाते समय कोई एक व्यक्ति ने गाय को डंडा लेकर के खूब मारना चाहा भगाने के लिए, तो बच्चों गाय को लकड़ी से डंडे से मारना ये हिंसा पाप कहलाता है। आ रही है बात समझ में। किसी को भी मारना, किसी का दिल दुखाना, है ना, ये हमारा हिंसा पाप कहलाता है। जब भी वहां से माता पिता के साथ में वो आरिका माता जी के प्रवचन को सुन करके वो बच्चे लौट रहे थे, तब उस समय देखते हैं वीरो कि आते समय रास्ते पर बहुत सारे लोग मिलकर के किसी एक व्यक्ति को वहां पर बांध करके पेड़ों के पास में उसको बांध दिया है और बांधने के बाद में उसे चांटी पे चांटी मार रहे हैं, गाल पे मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं। तब उस समय छोटी बहन उस भाई से, अपने माता पिता से पूछती है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो वो बोलते हैं, बच्चों ये जो व्यक्ति को बहुत सारे लोग बांध करके मार रहे हैं ना, इसने किसी के घर से कोई नेकलेस को, किसी हार को चुराया है और चुराने के बाद में जब हम लोग ने पकड़ लिया तो ये स्वीकार नहीं कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, इसलिए सब मिलकर के इसे मार रहे हैं झूठ बोलने के कारण। क्योंकि जैसे बच्चों आपको अपनी मम्मी पापा पे, माता पिता पे, भाई बहन पे ट्रस्ट होता है, फेथ होता है, वैसे ही हम सभी को एक दूसरे पर हमेशा सच बोल करके दिल जीतने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये चोर है ना, इसने झूठ बोल रहा, चोरी भी की और ये गलती स्वीकार भी नहीं कर रहा है। इस कारण से बच्चों इसे मारा जा रहा है, इसकी जीभ पर गरम गरम पानी डाला जा रहा है। तो जैसा हमने देखा था, सुना था, वैसा नहीं बोलना और झूठ बोल देना, ये झूठ पाप कहलाता है।
बच्चों आप भी स्कूल जाते हो ना, आपकी मैडम आपको जो होमवर्क करने के लिए देती है, अगर आप नहीं कर पाओ तो अगले दिन जाकर के सच बोल देना। आपको कभी कोई आपको डिसलाइक नहीं करेगा, हर पर्सन आपको लाइक करेंगे। लेकिन अगर आपने उस चीज को नहीं माना, आपने झूठ बोल दिया, एक बार झूठ बोलने पर आपको हमेशा झूठ बोलना पड़ेगा और आपकी हर व्यक्ति बुराई करेगा। ठीक है बच्चों, तो झूठ पाप मतलब होता है सच नहीं बोलना, झूठ पाप कहलाता है। तीसरा पाप कहलाता है चोरी पाप। जैसे वो पर्सन को सब लोग मिलकर के मार रहे थे ना, वो चोरी कर करके आया था, किसी की रखी हुई वस्तु को, हार को, नेकलेस को वो चोरी करके लाया था। इस कारण से उसे सब लोगों ने मारा। तो क्या हमें किसी की रखी पड़ी वस्तु को उठाना चाहिए क्या? नहीं उठाना चाहिए। आपको जो चीज अच्छी लगती है वो आप अपने माता पिता से बोल करके बोल दीजिए कि मम्मी पापा मुझे ये वस्तु आप मार्केट से ला करके खरीद के दे दीजिए। आपको मम्मी पापा खरीद के ला करके दे देंगे। बिना पूछे किसी की चीज को नहीं उठाना चाहिए, ये चोरी पाप कहलाता है। अच्छा बच्चों, आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि भैया जी हम मंदिर जा रहे थे, रास्ते में हमें बहुत सारा पैसा रखा हुआ मिला, तो क्या हमें वो पैसा उठा करके मंदिर जी की गुल्लक में डाल देना चाहिए क्या? नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति का पर्स गिर गया था उसमें बहुत सारे पैसे रखे थे। हो सकता वो व्यक्ति को याद आए कि मैं रास्ते में तो नहीं भूल गया, तो वहां से लौट करके आएगा और उसे पैसे अपने नहीं मिलेंगे पर्स, तो व्यक्ति दुखी हो जाएगा। हो सकता वो अपने साथ कुछ गलत कर ले, है ना बच्चों। इसलिए ध्यान रखना, अगर आपने वो पर्स नहीं उठाया है, वहां पर पड़ा हुआ मिल जाएगा, तो उस व्यक्ति की भगवान पर विश्वास बढ़ जाएगा, आस्था श्रद्धा बढ़ जाएगी। इसलिए किसी की पड़ी रखी वस्तु को हमें नहीं उठाना चाहिए, ना ही इसे मंदिर में गुल्लक में डालना चाहिए। ये दान भी नहीं कहलाता है, ये चोरी पाप कहलाता है। चौथा पाप कहलाता है बच्चों कुशील पाप। किसी की बुरी नजर से देखना, किसी को गालियां देना, किसी के बारे में मन में बुरा विचार करना, बैड फीलिंग्स लाना, ये कुशील पाप कहलाता है। तो अच्छे बच्चों बताओ कौन कौन आज के बाद किसी के प्रति बैड फीलिंग्स नहीं लाएगा, किसी के बारे में मन में बुरा विचार नहीं करेगा, कभी किसी को गालियां नहीं देगा, है ना? गालियां नहीं देना, है ना? नहीं तो आपके सम्मान में कभी तालियां नहीं बजेंगी, चांटे पड़ेंगे। इसलिए ध्यान रखना, गालियां जो देता है उसको चांटे पड़ती है, उसको मार पड़ती है, उसको पुलिस उठा के ले जाती है। और जो गालियां नहीं देकर के पोलाइट बिहेवियर करता है, सबसे आप जी अच्छा बोलता है, उसको बहुत सम्मान मिलता है। पांचवा पाप होता है बच्चों परिग्रह पाप। बहुत सारी वस्तुओं का कलेक्शन करना, घड़ी बहुत सारी आप इकट्ठी कर रहे हो, बहुत सारी चीजें इकट्ठी करना, ये परिग्रह पाप कहलाता है। जैसे आप लोग ना बहुत सारे गेम्स इकट्ठे करते हो ना, तो ये परिग्रह पाप कहलाता है। ठीक है, परिग्रह पाप हमें कम से कम करना चाहिए। जितनी आपको जरूरत है, जितनी गेम्स की आवश्यकता है, जितनी आपको ड्रेसेस की आवश्यकता है, जितनी बुक कॉपी पेन पेंसिल की आवश्यकता है, जितने बैग की आवश्यकता है, आप उतना ही यूज करा करो। ठीक है, तो अपनी आवश्यकता से अधिक, है ना, जितना आपको नीड था, जितनी आपको जरूरत थी, उससे ज्यादा जो रखा जाता है वो परिग्रह पाप कहलाता है। तो आप इस प्रकार से बच्चों आज हमने 5 पाप पढ़े। हिंसा, किसी के बारे में बुरा विचार करना, किसी को मारना, दिल दुखाना या स्वयं का बुरा कर लेना हिंसा पाप कहलाता है। दूसरे पर विश्वास नहीं करना, हमेशा झूठ बोलना, ये आपका झूठ पाप कहलाता है। सच नहीं बोलना झूठ पाप कहलाता है। किसी की रखी पड़ी हुई वस्तु को उठा लेना चोरी पाप कहलाता है। किसी को गालियां देना, बुरा विचार करना, मन में उसके बारे में गलत सोचना, ये कुशील पाप कहलाता है। और बहुत सारी वस्तुओं को कलेक्शन करना, ये परिग्रह पाप कहलाता है। इस प्रकार बच्चों ये 5 पाप होते हैं। जब वहां पर आलिका माता जी के पास में जो दोनों बच्चे गए थे, उनमें से जो भैया ने नियम लिया था कि मैं 5 पाप नहीं करूंगा, जब आते समय रास्ते में उन्होंने अपने मम्मी पापा को ये बात बताई कि मम्मी पापा मैंने तो 5 पाप का आजीवन त्याग कर दिया है, स्थूल रूप से, है ना, बड़े रूप से। तो माता पिता बहुत खुश होते हैं, बच्चे को एक नई गिफ्ट दिलाते हैं, छोटी सी साइकिल दिलाते हैं। तो बच्चों पाप करने से हानि क्या है? पाप करने से हमें कोई चाहता नहीं है, हमें जेल में जाना पड़ता है, हमें नरकों में जाना पड़ता है, हमें जानवर पशु पक्षी बनना पड़ता है। और जो व्यक्ति पाप का त्याग कर देता है
उसका दुनिया में नाम रोशन होता है, वो व्यक्ति, वो बच्चा देवों में जाता है और आगे चल करके मुनि दीक्षा लेकर के मोक्ष भी जा सकता है। तो अच्छा बच्चों, आप YouTube चैनल सर्वोदय ऑनलाइन शिविर में जाकर के कमेंट करके बताना कि कौन कौन से बच्चे अब 5 पाप नहीं करेंगे। ठीक है, हमें जरूर बताना, और जो जो बच्चे ऐसे लिखेंगे उनको प्राइज भी दी जाएगी। ठीक है, जय जिनेंद्र बच्चों।